नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो देखते हैं अब तक की खास खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। सिद्धू ने कहा कि 6 साल पहले जिन्होंने बादल को क्लीन चिट दी, उन्हें इंसाफ का जिम्मा सौंपा गया। इसमें सीधे तौर पर नए कार्यकारी डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को निशान बनाया गया था। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के वकील रह चुके एडवोकेट एसपी दयोल की टारगेट किया। सिद्धू ने कहा कि मैंने हाईकमान को न गुमराह किया है, न होने दूंगा। इन लोगों के लाकर सिस्टम नहीं बदला जा सकता जिन लोगों ने ड्रग्स तस्करों को सुरक्षा कवच दिया। पहले पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल नामंजूर कर दिया। उन्होंने मनाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच सिद्धू के पटियाला स्थित घर में हलचल बढ़ी। सिद्धू यहां से चंडीगढ़ जा सकते थे, वहां किन नेताओं से मिलेंगे इसके बारे में स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सिद्धू को मनाने का जिम्मा सौंपा। चन्नी ने सुबह में मंत्री प्रगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा वड़ी को पटियाला भेजा। वहां दोनों मंत्रियों के सिद्धू के साथ बैठक हुई। इसके बाद दोनों मंत्री चंडीगढ़ आ गए। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने बुधवार को अपने नए नेता के लिए वोट किया, जिसमें फूमियो किशिदा ने हासिल की। इसके साथ ही इससे अगले पीएम बनने की बात साफ हो गई। एलडीपी के चुने गए नेता को प्रधानमंत्री बनना लगभग तय होता है। बताया गया कि पार्टी के चीफ के रूप में चुने जाने बाद निश्चित रूप से कुछ हफ्तों में होने वाले आम चुनाव से पहले और कोविड-19 महामारी से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था के बीच किशिदा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बता दें कि जापान में संसदीय चुनाव है। शीर्ष पद के लिए लड़ रहे लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री 58 वर्षीय तारो कोना, 64 साल के अमेरिकी शिक्षक, पूर्व रक्षा और पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि यह केवल 1 वर्ष के बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता के रूप में 29 सितंबर को पार्टी के नए नेता बनने के बाद पद छोड़ेंगे। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ यह बातचीत से विवाद सुलझाने की बात करता है तो दूसरी तरफ घुसपैठ करने का नहीं छोड़ रहा। सूत्रों के मुताबिक तो चीनी सैनिकों ने 30 अगस्त को घुसपैठ की और 3 घंटे वहां रहने के बाद लौट आए। इसको जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने पेट्रोलिंग की। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर पिछले 4 साल तक भारत के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसके बाद दोनों सेनाओं ने विवादित इलाकों में पूरा कर लिया। उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में एलएसी पर लेकर भारत और चीन में मतभेदों के चलते छोटी मोटी घुसपैठ होती रहती है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की संख्या चौंकाने वाली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनने के लिए भाजपा ने विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण का फॉर्मूला तय कर लिया। पार्टी के फॉर्मूले के अनुसार टिकट वितरण हुआ तो विधानसभा चुनाव 2022 में 150 से अधिक उम्मीदवार बदल जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 4.5 वर्ष तक संगठन व सरकार की गतिविधियों में निष्क्रिय रहने वाले विधायकों को टिकट कटेगा। वहीं 4.5 वर्ष में समय समय पर अनर्गल बयानबाजी कर संगठन व सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले विधायकों की गाज गिरेगी। पार्टी का मानना है कि जिन विधायकों से स्थानीय जनता, कार्यकर्ता, संगठन पदाधिकारी नाराज हैं, उनकी जगह नए चेहरे मौके देने से फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रत्याशी चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर भी विभिन्न एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। उत्तर कोरिया ने जंगन प्रांत में अपने नए विकसित हाथों 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। कयास लगाया जाता है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा, मिसाइल को रणनीतिक हथियार बताता है। जब मिसाइल का परीक्षण किया गया उस वक्त नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़े नेता किम जोंग वहां मौजूद नहीं थे। नॉर्थ कोरिया लगातार पाबंदियों के बाद भी अपने हथियारों को आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। इसने इस महीने 30 बार मिसाइल परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से अपने न्यूक्लियर हथियार बनाता है, प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर इस तरह के परीक्षण को लेकर रोक लगा रखी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा, पार्टी ने सिद्धू को क्या नहीं दिया। मौजूदा सीएम चरणजीत चन्नी उनका भी चॉइस थी। शायद अनुसूचित जाति का सीएम उनकी नाराजगी की वजह से है। पंजाब प्रधान सिख तो सीएम हिंदू चेहरे को बनाने का फैसला लिया गया। हाईकमान ने सुनील जाखड़ के नया मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे। कांग्रेस हाईकमान ने इसे नहीं माना। पंजाब प्रधान से सिख तो सीएम हिंदू चेहरे बनाने का फैसला लिया था। हाईकमान नहीं माना तो सिद्धू नाराज होकर चले गए। उन्होंने मोबाइल भी बंद कर लिया। इसके बाद चरण सिंह चन्नी को पंजाब का पहला अनुसूचित जाति का सीएम बना दिया। बताया गया कि इसके लिए सिद्धू से नाम दिया था।
पाकिस्तान और रूस के बीच जारी सैन्याभ्यास के बाद एक बार यह सवाल फिर उठ गया कि क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है। क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व की महाशक्तियों के लिए एक महासंग्राम का अखाड़ा बन चुका है। एशियाई क्षेत्र में नए नए क्षेत्रीय संगठनों के उदय और सैन्य गठबंधन और सैन्य अभ्यासों के चलते दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारत और रूस की निकटता भारतीय रणनीति के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं। शीत युद्ध के दौरान से रूस भारत के लिए बेहद अहम रहा। चीन जिस तरह से अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटा है, उससे पूरे एशियाई क्षेत्र में एक नई चुनौती सामने आई है। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत समेत इंडो पैसिफिक देशों में समक्ष अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की बड़ी चुनौती सामने आई। चीन के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए अब इस क्षेत्र के अमेरिका पूरी तरह से कूद गया। पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार दिल्ली के दौरे पर वह मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। वहां से सीधे कपूरथला हाउस चले गए। कैप्टन के पहुंचने से पहले उन्हें कुर्सी से हटवाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी इस्तीफा दे चुके। पंजाब में पैदा हुए नए सियासी समीकरण के बाद कैप्टन का रुख बदल सकता है। कैप्टन का दिल्ली दौरा पंजाब की सियासत के मायने में काफी अहम है। कैप्टन को अपमानित होकर सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री रहते वह अफसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिला तय था। हालांकि अचानक ही सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन के खिलाफ बड़ा खेमा बना, लेकिन पर्दा के पीछे पूरा खेल सिद्धू का ही समझ गया। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। ऐसे में कैप्टन अपने सियासी कदम से पहले इंतजार कर सकते थे। पंजाब में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच आम आदमी पार्टी के प्रधान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर आए। दोपहर बाद वो लुधियाना पहुंचे। अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में या लुधियाना में पंजाब की दूसरी पार्टियों के कुछ नेताओं के साथ गुप्त बैठक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश में है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार वह लुधियाना में देर शाम शहर बड़े होटल उद्यमी के साथ बैठक करने वाले हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी गारंटी का ऐलान किया जाना है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इससे पहले उत्तराखंड और गोवा में नौकरी की गारंटी का ऐलान किया, इसलिए संभवित यह दूसरी गारंटी रोजगार की देने वाली है। बेरोजगारी अहम मुद्दा है। इससे पहले वह एक माह 200 यूनिट बिजली माफ करने का वादा कर चुके हैं। इससे पहले गारंटी के तौर पर पेश किया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात में समुद्र किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बनी चक्रवात पश्चिमी बंगाल के करीब पहुंचा। इसकी वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, जोड़ग्राम, हाड़वा में तेज बारिश सुबह से शुरू है। कोलकाता के अहरी टोला में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठावाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश ने 8 जिलों में सर्किलों में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। लातूर जिले के उस्मानाबाद में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई। औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली में सबसे ज्यादा बारिश होने से प्रभावित हुए। यहाँ बाढ़ और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक तो शाहीन तूफान भारत के पश्चिमी किनारे के समुद्री तटों से नहीं टकराएगा। कोरोना महामारी को लेकर लगातार दूसरे दिन राहत की खबर आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,870 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 28,178 लोग स्वस्थ भी हुए। वहीं भारत में फिलहाल कोरोना के 200 से 42,520 एक्टिव मरीज हैं। केरल में कोरोना संक्रमण से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। इस बीच बुधवार को राज्य में पिछले 24 घंटों में 11,126 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 150 लोगों की जान गई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 11,126 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस खतरनाक बीमारी से 150 लोगों की जान गई थी। कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा। देश भर से दर्ज हो रहे कुल मामलों का लगभग 60% हिस्सा केरल में सामने आ रहा है। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 876,666,490 के पार हो गया। राज्य ने आज 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन पहले ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर हुआ तूफान गुलाब अब अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। हालांकि गुलाब के कमजोर होते ही गुजरात अब तूफान शाहीन के खतरे का सामना कर रहा है। दक्षिण गुजरात और विशेष रूप से सौराष्ट्र में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश। इसके अलावा तूफान के कारण अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग एक और तूफान शाहीन जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों हिट गुलाब तूफान के बाद
प्रभाव के कारण अरब सागर में बना। 30 सितंबर को अरब सागर में गहरे दबाव की आशंका है। वर्तमान में डीप डिप्रेशन में जो 6 घंटे में वेलमार्क लो डिप्रेशन बन जाएगा। तूफान शाहीन को मद्देनजर राज्य भर में बहुत बारिश की अनुमान लगाया जाता है। 4 इंच और गोंडल में 4 इंच बारिश हुई। वही एक कोट में 6 घंटे बारिश हुई। मौसम के विभाग की ओर से आज अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। गोंडल में भारी बारिश के निचले इलाकों में पानी भर गया, जहां ओशो आश्रम में पानी भरा। रोटी बनने वाली मशीन समेत उपकरण पानी में डूबे। गोंडल में गोंडाली नदी गंदीपुर में बदल गई। आज की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। अर पन्ना काली बा अंधियारी रे मांझल रात अंधियारी रे आधी रात ले नानो सऊदियो साथ चित्तौड़ दुर्ग सू एकली चली कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी मेवाड़ धरा पे उन वेला में राज करे बनवीर ये माँ राज करे बनवीर ये। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा? जा एक लॉकर में सबकी पकड़ पलटती। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे। चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आज जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। चाय तैयार है? मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी
कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए केरली। कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवा, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी,